ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्ण गोविंदाय नमः। ओम राधे राधे राधे। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से श्रीमद्भागवत और परब्रह्मा परमेश्वर के अवतार धारण करने का हाल वर्णन करना। जासु कृपाते हो तुम्हें निपट अयान सयान, शो माखन के ही बसो नंद नंदन भगवान। जो द्वितीय के मध्य में गूढ़ कहूँ सुखदेव, श्याम सुंदर सो कृपा करी मोहि बतायों भेव। सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित को धैर्य देना और श्रीमद्भागवत की स्तुति वर्णन करना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का वचन सुनकर कहा, हे राजन, तुमने जो पूछा कि अंत समय मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सो बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें संसारी जीवों का भी भला होगा। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल सुख व विलास में डूबकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके वास्ते सब दुख समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग संसारी विषय व सुख के पदार्थ की चाह न रखते हैं, पर बिना परमेश्वर की कृपा व दया के उनको कुछ सुख नहीं मिलता। वह इसी तरह अपनी आयु रात को स्त्री प्रसंग व दिन को उद्यम व व्यापार में व्यतीत करते हैं। उन्हें आठों पहर संसारी काम से छुट्टी नहीं मिलती कि वह उत्पन्न व पालन करने वाले नारायण जी का किसी क्षण स्मरण व ध्यान करके अपना परलोक बनावें। वह धन और परिवार से अपना भला चाहते हैं। देखो, मनुष्य जिस स्त्री पुत्र के माया मोह में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है और झूठ सत्य बोलकर द्रव्य उत्पन्न करके जिनको पालता है, उनका मरना भी अपनी आँखों से देखकर मन में इस महाजाल से विरक्त नहीं करता। मरने के उपरांत कोई बेटा व भाई बंधु उसकी सहायता नहीं कर सकते। वह पाप करने के बदले आप नरक भोगता है। हे राजन, तुम्हारा जन्म भरत खंड में हुआ और जो मनुष्य इस खंड में परमेश्वर का भजन व ध्यान करके वैकुंठ का सुख पाते हैं, उन्हीं लोगों का संसार में जन्म लेना सफल है। देखो, मुनि व ऋषीश्वर लोग संसारी माया छोड़कर वन में श्याम सुंदर का स्मरण व भजन करके अपना काल बिताते हैं। सो हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुँची हो उसको भवसागर पार उतरने के वास्ते नारायण की कथा व स्तुति सुनने के सिवाय दूसरी बात उत्तम नहीं है। वह मनुष्य अपना मन स्त्री पुत्र व धनादिक संसारी माया से विरक्त रखकर इस बात पर स्थिर करे कि यह सब जगत का व्यवहार झूठा है। संसारी वस्तु सदा वर्तमान नहीं रहती और मरने के उपरांत कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाती। वह केवल अकेला जाता है। स्त्री पुत्र व धनादिक सब उसको छोड़ देते हैं। इस वास्ते बुद्धिमान व ज्ञानी को उचित है कि उनके छोड़ने से पहले आप उन लोगों को त्याग देवे और भगवान की कथा शुद्ध मन से चित्त लगाकर सुने। मुरली मनोहर के चरणों में ध्यान लगाकर उसी पर ब्रह्मा परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न करे। जो कुछ कथा व लीला सुने उस पर विश्वास रखकर कभी उसको झूठा ना जाने, उसको सत्य जानकर किसी बात का संदेह ना करें, तब वह मुक्ति पावेगा। सो हे राजन, हम श्रीमद्भागवत जो सब पुराणों से उत्तम है, उसमें केवल श्याम सुंदर की लीला व स्तुति लिखी है और हमने अपने पिता व्यास जी से उसको पढ़ा था, तुमको सुनाते हैं। जिस किसी की ऐसी इच्छा हो कि हम आवागमन से छूट जावे, उसके वास्ते श्रीमद्भागवत सुनने के सिवा
दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। सब शास्त्र सुनने का फल केवल भागवत सुनने से प्राप्त होता है। इसे सब वेदों का सार समझना चाहिए। जिसको यमराज की फांसी से छूटना हो वह भागवत सुने, परमेश्वर के चरणों में उनको प्रीति उत्पन्न होगी। जो मनुष्य स्त्री व लड़कों के मोह में फंसा रहता है, कदाचित वह भी कथा सुनने का नित्य अभ्यास करे तो निःसंदेह उसका मन विरक्त होकर हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और भवसागर पार उतर जावे। जिस स्थान पर यह कथा होती है उस स्थान पर सब तीर्थ व देवता लोग सुनने के वास्ते आकर इकट्ठे होते हैं और इसके सुनने से अनेक जन्म का पाप छूट जाता है। और हे राजन, तुम भी इस कथा के सुनने से मुक्ति पदवी को पहुँचोगे। कदाचित तुम यह बात कहो कि तुम्हारे आने से पहले यह सब ऋषिश्वर जो यहाँ वर्तमान थे, इन्होंने हमको भागवत कथा सुनने की सम्मति क्यों नहीं दी। इसका कारण यह समझना चाहिए कि अभी तक ऋषिश्वरों का मन एक बात पर स्थिर नहीं था। कभी यज्ञ करने के वास्ते, कभी जप करने, कभी तीर्थ, कभी दान व पूजा की तरफ चलायमान होता है। और हम अपना मन रात दिन परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में लगाकर श्रीमद्भागवत पढ़ने के सिवाय दूसरी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। ये कौन पूछ रहा है? राजा परीक्षित और सुखदेव स्वामी जी से कि अभी तक जितने ऋषिश्वर थे ये बात हमको क्यों नहीं बताई। तो जिन ऋषिश्वर का मन भगवान के प्रति एकदम नहीं लगता, उनको इस ज्ञान की अवधूति नहीं होती। अवधूत की तरह अपनी आयु संसार में व्यतीत करते हुए आनंद से रहते हैं। ए राजन, कदाचित तुम यह जानते हो कि तुम्हारे मरने में थोड़े दिन रह गए, सो इस बात से मत डरो। तुमको अभी 7 दिन मरने में हैं। श्रीमद्भागवत की कथा चित्त लगाकर अच्छी तरह प्रेम से सुनो, तुम्हारी मुक्ति होगी। खटवांग नामक राजा 2 घड़ी में मुक्त हुआ था। तुम तो 7 दिन बहुत है, तुम क्यों घबराते हो। कदाचित कोई सच्चे मन से परलोक बनाना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्ति पा सकता है। संसारी माया मोह में 1000 वर्ष तक अपनी आयु व्रत बितावे तो मरने के उपरांत नरक भोगता है। यह बात सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, खटवांग राजा ने 2 घड़ी में किस तरह मुक्ति पाई थी उसका हाल विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे त्रेतायुग के आदि में खटवांग नामक 7 द्वीपों का राजा बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिमान, धर्मात्मा, अपने कर्म व धर्म में अयोध्यापुरी में रहता था। उन्हीं दिनों में दैत्यों ने इंद्रादिक देवताओं को लड़ाई में जीतकर इंद्रासन से निकाल दिया। तब पुरोहित बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि जब राजा खटवांग तुम्हारी सहायता करके दैत्यों से लड़ाई करे तब तुम्हारी जीत होगी। यह बात सुनते ही इंद्र देवताओं समेत मृतलोक में राजा खटवांग के पास आया और उनसे अपना हाल कहकर सहायता चाही। राजा ने उनको दंडवत करके कहा, हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम लोग हमसे दैत्यों की लड़ाई के वास्ते सहायता चाहते हो। एक दिन इस शरीर का अवश्य नाश होगा, कदाचित आप लोग के काम आए तो इससे क्या उत्तम है। ऐसा वचन कहकर राजा ने अपने शस्त्र बांध लिए इंद्रादिक के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया और उन्हें जीतकर फिर देवलोक की राजगद्दी इंद्र को दिया। जब देवताओं ने राजा की कृपा से विजय पाया और निडर होकर अपने राज्य करने लगे, तब राजा ने देवताओं से विदा मांगी। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। यह बात सुनकर राजा ने विचार किया कि हमने सहायता करके इनका छूटा हुआ राज्य इनको दिला दिया है, इनसे कौन वस्तु मांगे। इंद्र ने उनके मन का हाल जानकर कहा, हे राजन, देवताओं को बीती हुई व होने वाली सब बात मालूम रहती है। हम लोग दैत्यों के उपद्रव से व्याकुल थे क्योंकि वह हमसे बलवान है, इसलिए तुमसे सहायता चाहिए थी। ऐसा वचन सुनकर राजा ने
अपने बुढ़ापे को सोचकर देवताओं से पूछा कि पहले तुम यह बतलाओ कि मेरी आयु में कितने दिन हैं, तब मैं तुमसे वरदान मांगूं। इंद्र ने विचार कर कहा कि हे राजन, तुम्हारी आयु में केवल 4 घड़ी हैं। यह बात सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा कि हम वरदान मांगते हैं कि हमें इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दीजिए। वहाँ हमारी कर्मभूमि है। अब मेरे मरने का समय निकट पहुँचा। वहाँ जाकर मैं ऐसा कर्म करूं जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। इंद्र ने उसी समय बहुत वेग से चलने वाला एक विमान राजा को दिया। राजा उसी विमान पर चढ़कर 2 घड़ी में अपने स्थान पर पहुँचे। हे राजन, उसने भरतखंड को देवलोक से अच्छा जाना, जो मरने के वास्ते अयोध्यापुरी में आया। सो तुम विश्वास करके जानो कि भरतखंड बहुत अच्छा स्थान है। राजा ने अयोध्या में आकर उसी 2 घड़ी में द्रव्याधिक सब वस्तुएं ब्राह्मणों को इच्छापूर्वक दान देकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्त्री पुत्र व राज्य का माया मोह मन से तोड़कर वैराग्य धारण करके सरयू के किनारे जा बैठा और भगवान के ध्यान में लीन होकर योगाभ्यास से अपना तन त्याग कर वैकुंठ को सिधारा। सो हे राजन, उसकी मुक्ति 2 घड़ी में हुई। तुझे अभी 7 दिन बहुत हैं। तुम अपना मन संसारी माया से तोड़कर सब इंद्रियों को अपने बस में करके परमेश्वर के विराट रूप का ध्यान करो। सब लोग उसी रूप में वर्तमान हैं। ऊपर के 7 लोग कमर के से ऊपर और नीचे के 7 लोग कमर से नीचे उस आदि पुरुष के समझो। जितनी वस्तु तुम संसार में देखते हो उस रूप से कोई बाहर नहीं है। यह बात विचार कर उस राजा के साथ जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित हैं ध्यान लगाओ और सब जीवों में उन्हीं तेज का चमत्कार जानकर उसके सिवाय सब जगत का व्यवहार झूठा समझो। जो कोई उसको सब जगह पर एक सा देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता और मित्र से भी सहायता की इच्छा नहीं रहती। सब जीवों में उसी का प्रकाश उसको दिखलाई देता है। श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर श्रीमद् भागवत की कथा मन लगाकर सुनो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस सब बातों से सुखदेव जी महाराज का यह अभिप्राय था कि तक्षक सांप का डर राजा के चित्त से निकल जाए। जब राजा अपने मन में विश्वास करें कि नारायण जी के सिवाय दूसरी संसारी वस्तु में कुछ प्रकाश नहीं है, तब तक्षक का डर छोड़कर यह समझें कि किसको कौन काटता है। जब इस तरह का ज्ञान मन में आवे तब वह जीवन मुक्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज की ये बातें सुनकर राजा परीक्षित ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, मैं किस तरह बैठकर कौन से रूप का ध्यान करूं? सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन बैठो और एकाचित्त होकर अपने हृदय में परमेश्वर के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। कदाचित अंतःकरण में उस स्वरूप का ध्यान ना कर सको तो सब संसार परमेश्वर के विराट रूप में जानकर उनका ध्यान लगाओ। विराट रूप इस प्रकार का है, पाताल परमेश्वर के पाँव, रसातल लोक घुटना, सुतल लोक जंघा, बितर वह अतल लोक नितंब, पृथ्वी कमर, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य व चंद्रमा रहते हैं छाती, महलोक गला, जनलोक मुख, तपलोक माथा, ब्रह्मा का सत्यलोक सिर उस आदि पुरुष का है। इंद्रादिक देवता उनकी भुजाएं 10 दिशाओं, उनके कान अश्वनी कुमार, नाक सब सुगंध, नाक का छेद अग्नि, मुख आकाश, आँखों के रहने का गढ़ा सूर्य, आँख का दिन रात पलक भांजना जल, पाँव, सब जगत का स्वाद जिह्वा, यमराज दांत, माया उनकी हंसी, लज्जा ऊपर का ओंठ, लालच नीचे का ओंठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, सब वृक्ष, शरीर के रोम मेघ घटा, सिर के बाल नदियाँ, शरीर की नसें पहाड़, तन की हड्डी समुद्र, पेट हवा, श्वसा मन चंद्रमा, पानी मेह का वृक्ष,
प्रातः व संध्या परमेश्वर का वस्त्र है। परमेश्वर के उस रूप में मनुष्य बुद्धि से घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँच, नख से हरिण आदि पशु, जंघा से पक्षी आदि जिह्वा से गंधर्व, विद्याधर, चारण व अप्सरा, स्वर से भेड़िया आदि, पैर से बिल्ली, फिल्ली से यज्ञादिक परमेश्वर के मर्म से उत्पन्न हुए हैं। सो मनुष्य के तन में ज्ञान रहता है, पशु पक्षी आदि में ज्ञान नहीं होता। इस तरह जो परमेश्वर का विराट रूप है उसी का तुम ध्यान करो। जब इसमें तुम्हारा मन लग जावे तो छोटे स्वरूप का ध्यान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। आप अगली कथा भक्तजन कल आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और आपको रोज़ नारायण की कथा आपको आपके पहुँचाई जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।